प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बातचीत चल रही है। ये द्विपक्षीय बैठक शुरू हुए 29 मिनट गुजर चुके हैं। भारत और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। फिर बता दूं आपको, 29 मिनट से ये बैठक चल रही है, ये महामुलाकात चल रही है और आप जानते हैं इस बैठक में भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, पाकिस्तान की तरफ से बार बार आतंकवाद को पनाह देना और उसको आगे ले जाना। और ये तस्वीरें आपके सामने है, ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें जहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। दोनों अपने अपने लोगों के साथ इस बैठक में इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस इलाके में किस तरीके से आतंकवाद को रोका जाएगा। तालिबान का मुद्दा क्या इन सारे मुद्दों पर हावी पड़ता है? चीन का विस्तारवाद, उस पर लगाम लगाना क्या इन सारे मुद्दों में सबसे ऊपर होता है? क्योंकि अमेरिका को भी इस बात की चिंता है कि चीन का विस्तारवाद कहीं ना कहीं अमेरिका को सता सकता है और ऐसे में तालिबान का झुकाव चीन की तरफ और चीन का झुकाव तालिबान की तरफ, तो आप समझ रहे हैं अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत की घड़ी है। और यही वजह है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कल पाकिस्तान को सीधे तौर पर सुओ मोटो लेते हुए, यानी खुद से, हिंदुस्तान ने किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद कमला हैरिस का यह कहना कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके वहां से आतंकवाद फैल रहा है, ये बताता है कि ये चिंता का विषय अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान का तालिबान को सार्क में मौका देने की वकालत करना भी चिंता का विषय अमेरिका के लिए है और इसीलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप व्हाइट हाउस में इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान दोनों ही प्रीमियर्स के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किन चीजों को लेकर बातचीत चल रही है ये आपसे कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, वो भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सौरभ शुक्ला एडिटर है newsmobile.com के। इन सभी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिर मैं बता दूं आपको, अब लगभग आपसे मुखातिब होते हुए मुझे भी 1-2 मिनट हो गए होंगे, तो कुल मिलाकर 30-31 मिनट से ये बैठक जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में। विकास, पहले मुझे ये बताइए कि सबकी नजर रहेगी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं, किन मुद्दों पर बात होगी, उसके बाद क्लियर होगा फिर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन मुद्दों पर बात होगी और क्या उन मुद्दों पर साझा कोई प्रेस नोट आएगा या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तक के एजेंडे के मुताबिक इस पर प्रेस नोट ही आना है, लेकिन अगर दोनों नेता इस बात पर तय हो जाते हैं, इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि इसके बाद क्वाड की बैठक होनी है, क्वाड की बैठक से पहले ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के संबंध एक स्थिति तक पहुँच चुके हैं, वहाँ से और ऊंचाइयों पर ले जाना है। नई सरकार है, इसलिए उहापोह ज़्यादा थी, लोगों के बीच एक अफवाह थी कि बाइडेन मोदी विरोधी हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक जो बाइडेन सरकार में, चाहे वो कमला हैरिस हो उपराष्ट्रपति, उनसे मुलाकात हो या बाइडेन से मुलाकात जिस तरह से चल रही है, वो साफ बता रही है कि सरकारें बदल जाएं लेकिन नीतियां देशों की नहीं बदलती हैं। और ये साफ तौर पर कमला हैरिस ने बता दिया कि पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन कर रहा है। और यही वजह है कि आज की जो बैठक है उसमें जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर ये बहुत अहम बैठक होने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।